अगर माता रानी चाहेगी तो यह दिव्य संदेश आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा, हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही ख़ास और खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी है आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों आंख ऐसा वह कर रही है और इसके पीछे वह क्या चाहती है? ये महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाई जा रही है। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, पर आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वह चीज़ आपको ड्रीम के थ्रू नज़र आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है, महादेव का त्रिशूल। महादेव ने तांडव किया हुआ जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे, अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने ख़त्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे कोई हांडी, कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वो जो फीमेल एनर्जी है जो भी ये चीज़ें कर रहे, वह बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर काँप रही है, क्योंकि अब आप नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स हैं। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बट वह जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वह टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज़ कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वह फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चयन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ क्लियर कट नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप एक होली पर्सन हैं, आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं। डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी यह फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन सोल है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है,
आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती थी। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे है। लेकिन आप यहाँ पर कैसे जीत गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर, जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं पता यह क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मूल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा है, हर एक आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीज़ें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही हैं। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है, मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। कान्हा का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने को तोड़ा है कोई, कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीज़ें परमानेंटली गलत में होती आ रही है, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीज़ों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप क्रिएटर है, आप भगवान से शक्तियाँ मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वह डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइड आ रही है, माता रानी की क्या आपको कहना चाहती है। माता रानी और जो भी आपके एनिमी हैं उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रंग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रंग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रंग हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रंग बनते जा रहे हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रंग बन रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावना रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीज़ों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका
ओपिनियन है वह आप नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, चीज़ें इफ़ेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाय यह क्या हो रहा है, यह चीज़ें गलत हो रही हैं, सही हो रही है। इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीज़ें आपके जीवन में इनबैलेंस होती हैं। जब तब आपके जीवन में चीज़ें खराब होती हैं, वहीं पर चीज़ें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते कहते हैं, बाप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने, क्योंकि आपने समस्त चीज़ को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी,